नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा से संबंधित। वैसे तो दोस्तों प्रत्येक माह में पूर्णिमा तिथि आती है, परंतु अश्विन माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि अर्थात शरद पूर्णिमा का हमारे पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं भी हैं। इसको कोचकार पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी पूर्णिमा तिथि के दिन समुद्र मंथन के फलस्वरूप मां लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था। साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था, जिस कारण इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक रहता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा के किरणों से अमृत वर्षा होती है। इस दिन चंद्रमा अपने 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं, जिस कारण इस पूर्णिमा तिथि का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु किए गए छोटे छोटे उपाय भी अत्यंत शीघ्र फलदायी होते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष अर्थात 2022 में शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी 9 अक्टूबर रविवार के दिन। वहीं पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर को सुबह के 3:41 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 10 अक्टूबर को सुबह के 2:24 पर। वहीं शरद पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:18 पर। अगर शरद पूर्णिमा वाले दिन आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कराना चाहते हैं या कोई विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:12 से सुबह के 11:58 तक और अमृत काल होगा सुबह के 11:42 से 1:15 तक। तो इस बीच में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत ही शुभ मुहूर्त है। साथ ही दोस्तों, इस दिन जो है बहुत ही सुंदर शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन जो है सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:43 से शाम के 4:21 पर होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग को किसी भी प्रकार के पूजा पाठ जप तप एवं उपायों के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस मुहूर्त में किए गए उपाय अत्यंत शीघ्र फलदायी होते हैं। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा की तिथि को हाथ से न जाने दें। इस दिन मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने हेतु अपने घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि हेतु इस वीडियो में बताए गए छोटे छोटे उपायों को जरूर अपनाएं। कहते हैं कि इस दिन रात्रि के समय मां लक्ष्मी आकाश में विचरण करते हुए कहती हैं को जागृति अर्थात कौन जागा हुआ है, कौन जागा हुआ है। इसलिए इस दिन रात्रि के समय जो भी मनुष्य जागकर माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर में सदा धन सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, बरकत होती है और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी में औषधीय गुण होते हैं और इस दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है। इसलिए इस दिन चंद्रमा की रोशनी में दूध और चावल से बने खीर को रखने का विधान बताया गया है और मध्य रात्रि तक अर्थात रात के 12 बजे तक इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें और तत्पश्चात इस खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाएं। इसके बाद इस खीर को परिवार के प्रत्येक सदस्य श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करें। मान्यता है कि इससे मनुष्य के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मनुष्य को निरोगी काया की प्राप्ति होती है। साथ ही मां लक्ष्मी के आशीर्वाद के फलस्वरूप घर में धन सुख समृद्धि की वृद्धि भी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी, भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा का विधान बताया गया है। अगर आप भगवान विष्णु की पूजा विधि विधान से करते हैं तो माता लक्ष्मी की भी आपको कृपा प्राप्त होती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन आपको घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करानी चाहिए और भगवान विष्णु को केले का भोग आपको अर्पित करना चाहिए। ये परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है, पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कराने की। इससे आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन आपको देवी लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। पूजा में आपको दक्षिणावर्ती शंख से महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक आप शंख में केसर मिश्रित दूध डाल करके करें, ये बहुत ही उत्तम माना गया है। महालक्ष्मी का मंत्र का जप करें, उनको प्रसाद रूप में खीर अर्पित करें, खीर में केसर मिला दें और ये आप प्रसाद रूप में माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। उसके बाद पूरे विधि विधान से षोडशोपचार से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करने के बाद आप माँ लक्ष्मी के मंत्र का 108 बार कम से कम जप करें। ये मंत्र है दोस्तों, ओम श्रीम
ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का कम से कम 1 माला जप तो ज़रूर करें और अधिक से अधिक आप जितना कर सकें, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला। आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। संपुट श्री सूक्त का अगर पाठ करें तो वो सर्वोत्तम है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की संपूर्ण कृपा प्राप्त होती है, किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है और माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में निवास होता है। एक दूसरा उपाय बता देती हूँ। इस उपाय को करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, साथ ही आर्थिक परेशानियां भी दूर होती हैं। दोस्तों, इसमें आपको करना क्या है? पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय होने के बाद आपको 1 लोटे में कच्चा दूध लेना है, उसमें थोड़ा सा चीनी और चावल मिला देना है और आपको इससे चंद्रमा को अर्घ देना है। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। ये मंत्र आपके स्क्रीन पे भी आ रहा है। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र को जपते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दें। उसके बाद अपनी जगह पे खड़े खड़े ही परिक्रमा करें, चंद्रमा से क्षमा मांगे और उनसे प्रार्थना करें। इस प्रकार से करने से धन संबंधी समस्याओं का जो है अंत होता है और माँ की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में जो है दाम्पत्य सुख आपको नहीं मिल पा रहा है, पति पत्नी में तनाव रहता है, तो भी आप पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। शाम के समय जब चंद्रोदय हो जाए तो 1 लोटे में कच्चा दूध लें और चंद्रमा को आप अर्घ दें। साथ ही भगवान चंद्र से प्रार्थना करें, अपने जीवन की परेशानियों की अंत करने की प्रार्थना करें। इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ देने से आपको मानसिक शांति मिलती है, दाम्पत्य सुख प्राप्त होता है। और अगर आप चीनी और चावल मिलाकर के चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो आर्थिक परेशानियों का अंत होता है। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को सफ़ेद चंदन और सफ़ेद फूल चढ़ाते हुए साबूदाने की खीर का भोग लगाएं। दोस्तों, इस प्रकार से करने से घर में सुख सौभाग्य की वर्षा होती है, रोग और संकट दूर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इन उपायों को हर पूर्णिमा के दिन दोहराते हैं तो आपको अपने जीवन में फर्क साफ नजर आता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की आप पे कृपा बनी रहती है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।